नाज़रीन, आपका मेज़बान पीर अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फास्ट 24। तो देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे और अल्लाह के हजूर दुआ गो हूँ कि या अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि आज जो बत्ती चौक का जो मेन अड्डा था जहाँ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ करते थे, आज जनाब सरदार अरफान साहब ने इस मामला को इस बरीकबीनी से देखा और तारक जमील साहब की बात पे इस तरीके से अमल किया, डीएसपी तारक जमील साहब की बात पे इस तरीके से अमल किया कि इस पूरे चौक को इन्होंने खाली करवाने में बहुत अच्छा और एहसन किरदार अदा किया। तो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अरफान साहब माशाल्लाह अरफान साहब एक आप अच्छा किरदार अदा के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये किसके हुक्म से, कितनी देर तक इसके ऊपर अमल जारी रहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जनाब आईजी साहब और जनाब और हमारे डीएसपी साहब तारक जमील साहब ने हमें हुक्म दिया है कि जो इधर जो बत्ती चौक एरिया और उसके पीर बादशाह के सामने जो स्टैंड बना हुआ है जिस पे लोगों ने नो पार्किंग की हुई है, पार्किंग के उधर खड़ी की है, कोस्टर वगैरह खड़ी की हैं, और इधर जो विरक ट्रेवल्स बना हुआ था, वैगन वगैरह का अड्डा बनाया हुआ था, वो भी हमने रिमूव करवा दिया है। इधर बिल्कुल किसी किस्म की कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। इसको ऐसे ही जारी रहेगा। कोई किसी किस्म का हम पर अपने अफसरान हुक्म के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमारी टीम भी काम कर रही है, इसमें कोई किस्म की हमें नहीं आई। सब ने मिलकर, हमारी टीम ने मिलकर, हमारे अफसरान बाला ने, हमारे डीएसपी साहब, हमारे डीपीओ साहब ने किया, जो हमने रोड को क्लियर ऐसा ही रहेगा, दोबारा इसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इरफान सरदार साहब का कहना था कि हमने आईजी साहब के कहने पे और डीआईजी साहब के कहने पे और इसके आपने डीपीओ साहब के कहने पे और डीएसपी तारक जमील साहब के कहने पे इस मामला को इस बरीकबीनी से देखा है और इस मामला को हमने इसलिए क्लियर करवाया कि यहाँ पे ये फजूल की जो पार्किंग लगी हुई थी इसको नो पार्किंग करके हम अपने पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और ये एक्सीडेंट से महफूज करना चाहते हैं ताकि यहाँ के लोग अच्छे तरीके से गाड़ियाँ जो है ना वो ड्राइव कर सकें और एक्सीडेंट का सबब ना बन सकें। जी इतों गड्डियाँ अपनियाँ गड्डी सारी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। फटाफट करो, फटाफट गड्डियां करो, करो करो गड्डियां बंद करो यार, गड्डियां करो करो। जल्दी करो जल्दी समझाएगा समझ नहीं आई जल्दी करो जल्दी जल्दी रोके लग चल ये तो पार्किंग बनाई हुई है। कटो आओ सारो साढ़े नाल ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬਕਸਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਕਰਾਓ, ਚੁੱਕੋ ਇਥੋਂ ਗੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮਾਲਕ। ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਓ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। चलो जी आओ यार गड्डी ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੈ ਭਾਈ गड्डी ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਡਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਢਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਡਾ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਮਿੱਤਿਆ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਪਕਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਡਾ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ मंगाओ कागज कितनी देर च मंगाते ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ भाई मेरे प्यारे बयान इसको साइड पे कराओ। इधर अड्डे की कोई परमिशन नहीं है ठीक है। हमारे अफसरान बाला भी उधर खड़े हैं ठीक है, उन्हों का हुक्म हम तमील करवा रहे हैं ठीक है ना। इसको रिमूव करवाओ बस। वो आगे किसकी ले जाओ यहाँ से, उस तरफ ले जाओ, उस तरफ ले जाओ उसको। उधर ही लेके जानी, वन में नहीं लेके जानी, पीछे ले जाओ। चका के साइड से कराओ ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਲਦੀ ਭਾਈ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ इस मामलात को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से और बरीक बीनी से देख रहे हैं। और ये जो नजायज़ किस्म के अड्डे लगे हुए हैं और ये गाड़ियाँ लगाई गई हैं और नजायज़ पार्किंग जो बनाई गई है, इसको फिलफौर ख़त्म करने का आर्डर डीएसपी साहब की तरफ से हुआ है। ਸਾਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡੀਪੀਓ ਸਬਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਫਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਰਨ आओ जी गया दूसरा जो परली पास ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੱਲੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਮਜ਼ੀਦ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਿਫਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਕੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰ? ਆ ਕੋਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਲਿਫਟਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ नीचे वाली वो तो लाख जी इंशाल्लाह ताला। बाकी देख रहे हैं जैसे जैसे ये सर्च हो रहे हैं, इनको रिमूव करवा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जल्दी तमील हो जाएगी, रोड क्लियर हो जाएगा। हमने किसी किस्म का इधर कोई स्टैंडिंग अड्डा नहीं रहने देना, ना इधर जो सब गैर कानूनी है इनको ख़त्म करना है इंशाल्लाह ताला। अफसरान ने हुक्म के तमील करनी है। आपकी भी बहुत मेहरबानी, आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। पार्किंग नहीं करनी, सवारियाँ उतारें, ये किसी साइड पे जाके या होम में खड़ी करें या किसी और जगह पे खड़ी करें, बाहर नहीं खड़ी करनी जी। एमरजेंसी क्या वजह? एमरजेंसी मैं घर की बात कर रहा हूँ, होम में खड़ी करें। बाहर पार्किंग इधर कोई भी नहीं है, पार्किंग एरिया नो एरिया, नो पार्किंग ठीक है। ये नो एरिया पार्किंग है। आप साइड पे इसको होम पे खड़ी कर लें या किसी शेल पंप पे खड़ी करें, जहाँ पे जो मर्जी करें, रोड पे नहीं खड़ी करें। ये कब गाड़ा होगा? ये आज डीपीओ साहब का हुक्म ठीक है। ये डीएसपी साहब भी खड़े हैं सामने, ये सवारियाँ उतारें आप जल्दी। चलें जी प्लेटफॉर्म पर साइड पे ले जाओ, रोड पे नहीं खड़ी कर रही, साइड पे ले जाए भाई। चलो आप भी साइड पे चलो, शाबाश। ये किधर है? दो बंदे बाकी तो हो गए जी माशाल्लाह। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा और हमने दिखाया आपको अपने प्लेटफॉर्म 524 से, तो मज़ीद आप लोग हमें बताएं कि ये
कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो इंस्पेक्शन हो रही है क्या आप लोगों को इस इंस्पेक्शन का फ़ायदा नज़र आ रहा है। जी ये बताइएगा जी, ये हो रही है इसको जी इसके मालिक है, हमसे मेरी बात हो रही है, वो आ रहे हैं और कनेक्ट कर लिया मैंने मोबाइल पे, वो उनको बता भी दिया है कि नेक्स्ट टाइम इधर ही नहीं आप गाड़ी खड़ी करेंगे, ये नो पार्किंग एरिया है, इधर ही कोई किसी किस्म की गाड़ी खड़ी होगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं और ये इंस्पेक्शन आपकी आंखों के सामने दिखाई जा रही है और हम नाज़रीन को ये इंस्पेक्शन इसलिए दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है माशाल्लाह अपना किरदार अच्छे से निभा रही है और माशाल्लाह अपना अच्छा किरदार अदा कर रही है। मज़ीद हम आपको दिखाते हैं। साहब के हुक्म से ओ यार वो बात में नो पार्किंग एरिया किसी किस्म की इतनी गड्डी नहीं खड़ी होगी। हाँ जी दुकान के आगे आपने जो स्पेस है यहाँ खरीदी हुई है, ये आपकी तो नहीं ना, गवर्नमेंट की है ना। क्या जो मैं पूछ रहा हूँ ये आपकी तो वो स्पेस नहीं है ना, ये आप किसके ऑनर हैं, ये गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसको क्लीन कर दो, नो पार्किंग है तो क्लीन करो, आप क्यों नहीं कर रहे? करवा नहीं करो भाई, किसको ड्राइवर आ रहा है मैं करवा देता हूँ। मैंने पहले भी कहा, ये हमारे डीएसपी साहब खड़े हैं उधर सामने, डीपीओ साहब भी आ रहे हैं। आ जाए तो मैं करवा देता हूँ साइड पे। करें ना मेरे सामने करें, अभी मैं करवा देता हूँ। वो कह रहे हैं अरे ये ना हुआ पीछे गाड़ी उठाने लगे थे। इतना इजी ना ले इसको, ये इजी वाली बात नहीं है प्यारे भैया, इसको फौरी रिमूव कराना है तो नेक्स्ट टाइम भी इधर नहीं खड़ी करनी। ये फर्स्ट वार्निंग है, इसके बाद वार्निंग नहीं मिलेगी, चलान होंगे। नाज़रीन जिस तरह के आपको दिखाया जा रहा है इस वक्त ये देखें कि अड्डे जो है ना तकरीबन खाली हो गए हैं और मामला जो है जितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी थी, जो शोर था वो ख़त्म कर दिया गया, जो रश था वो भी ख़त्म कर दिया गया और सरदार अरफान साहब इस वक्त डीएसपी तारक जमील साहब की हिदायत पर अमल करते हुए और अपने डीपीओ की हिदायत पर अमल करते हुए, डीआईजी की हिदायत पर अमल करते हुए, आईजी पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त इन्होंने ये जो रश था यहाँ पे एक्सीडेंट होने का जो ख़तरा था, जो एक्सीडेंट होने के ख़तरात मामला बन चुके थे वो ख़त्म करवाए हैं। और इस वक्त ये देखें कि ये आपके पीछे ये दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे मेहमानों के बैठने की जो जगह है, मैसेंजर्स के बैठने की जगह इस वक्त बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से बनाई गई है। और इसमें सरदार अरफान साहब से हम बात करेंगे कि जी माशाल्लाह, जी सरदार साहब माशाल्लाह आपकी मेहनत नज़र आ रही है और ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे अफसरान बाला, हमारे जनाब डीपीओ साहब जाहिद मरवत साहब और जनाब तारक जमील साहब हमारे डीएसपी साहब हैं, जिन्होंने हमें हुक्म दिए हैं कि इधर को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रोड क्लियर रहना चाहिए, अवाम नास के लिए सहूलियात पैदा करनी चाहिए, जिसके लिए हम मैं और मेरी सारी टीम है तो इंशाल्लाह हम मिल के जुल कर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे अफसरों ने हमें हुक्म दिया है तो इंशाल्लाह इसकी हम तमील करेंगे, अवाम नास के लिए सहूलियात पैदा करेंगे। और ये इधर गाड़ी वैगन वगैरह खड़ी होती थी जो जैसा कि आप देख रहे हैं तो बिल्कुल रोड क्लियर है, किसी किस्म की वैगन को स्टैंड पार्किंग वगैरह हमने ख़त्म कर दिया है। तो जो बत्ती चौक तो था इधर रक्षा वगैरह खड़े होते थे उसको भी हमने रिमूव कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी आपको। तो दूसरा ये गवर्नमेंट ने सहूलियात पैदा की थी इधर बैठने के लिए, जो मुसाफिर वगैरह होते थे तो उनको बैठने का मौका नहीं मिलता था, इधर वैगन वगैरह खड़ी होती थी। जब से ये वैगन को रिमूव कराया तो ये मुसाफिर वगैरह भी बैठना शुरू हो गए हैं, तो इनके लिए सहूलियत पैदा हो गई है। ये साया बना हुआ है, आवाम इधर बैठती है, आराम करती है, जब तक जो गाड़ी आती है उसमें बैठ के फिर चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारे अफसरों ने हुक्म दिया है इसी तरह आवाम को हम सहूलियात को नवाजेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमें और हमारे दोस्तों को, ये हमारे मीडिया वाले हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी अल्लाह पाक वक़ार बुलंद करे और ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह ताला ये मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है, अल्लाह ताला इसकी भी उम्र ज़रात करे। जैसे जैसे इंशाल्लाह हम मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही आपको नज़र आएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। जी माशाल्लाह, आपने सुनी सरदार अरफान साहब की बातें और हम तकरीबन कुछ दोस्तों से भी इनके बारे में पूछना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आप शरीफ शहरी हैं, मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त जो इकदाम सरदार अरफान साहब ने उठाया है या अरफान सरदार साहब ने उठाया है,
आपने डीपीओ साहब के कहने पे और आपने डीएसपी तारक जमील साहब की हदायत पे अमल करते हुए ये जो काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये काम अच्छा उन्होंने किया है। ये जो बत्ती चौक है इसमें रश होता था, लोगों के एक्सीडेंट होते थे, कोई शादी वगैरह आती थी, कोई किसी का जाम हो जाते थे। इसलिए हमारे डीपीओ साहब और ट्रैफिक वालों ने मिल के ये बत्ती चौक को खाली कराया है। लोगों को अच्छी सहूलत मिल गई है, लोग बड़े खुश हैं इस बात पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आवाम से भी हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई क्या हाल है? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त इरफान सरदार साहब जो काम कर रहे हैं और आपको दिखाई दे कितनों ने चौक खाली करवा दिया और ये मामलात कर दिए और एक्सीडेंट ना होने का जो मामला एक्सीडेंट होने के जो मामला पैदा हो चुके थे, इन्होंने वो दूर किए हैं और इस तरह ये देखें ये आपके स्पोर्टें इन्होंने खाली कर दी हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरदार इरफान साहब कैसा काम कर रहे हैं और इसके काम पे आप कितना खुश हैं? देखिए जी, हम शेखुपुरा जो इंतज़ामिया है उसके शुक्रगुजार हैं जी जी, जिन्होंने ऐसा अच्छा इकदाम उठाया है। डीपी साहब के, डीएसपी साहब के और इरफान सरदार साहब जी से बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और अब मुसाफिर को कोई परेशानी नहीं बनेगी। जी जी जी, यहाँ पे बैठे आराम करें, गाड़ी आए अपने मंजिल मुकाम तक पहुँच जाएं। माशाल्लाह जी शुक्रिया जी उनका। जी माशाल्लाह जी। अवाम शुक्रिया अदा करते हुए सरदार इरफान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, मुतलका डीपीओ साहब का और डीएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए माशाल्लाह बड़ी खुश है अवाम नज़र आ रही है। और मज़ीद पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हुक्म करो तुसी किस सिलसिले चो? सर क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बात यह है कि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के जो मामलात हैं उनको अंजाम दे रहे हैं सरदार इरफान साहब और डीएसपी तारक जमील साहब जो है ना, इस मामलात को वो कह रहे थे डीपीओ की हिदायत के मुताबिक और डीएसपी साहब की हिदायत के मुताबिक जहाँ पे गाड़ियों का रश लगा हुआ था, अड्डा बना हुआ था यहाँ पे, और इन्होंने ये सारे फजूल के अड्डे ख़त्म करवाए और इन्होंने एक ट्रैफिक को रमा दमा किया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे मैं एक बहसीयत ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ। 35 साल हो गए मुझे ट्रांसपोर्ट के शोबे से मुंसलिक इधर शेखुपुरा में। पहली बात यह है कि ये जो कॉलेज बना हुआ है, अच्छी बात है, कॉलेज बन गया। ये ट्रांसपोर्टरों के मसाइल इतने हैं कि ये ना डीएसपी हल कर सकता है ना डीपीओ कर सकता है। इस बात सुन लेना, मेरा पॉइंट ये नहीं है। नहीं। मेरा इशू इस वक्त ये है जो ये अड्डे बने हुए हैं। हाँ जी, बदकिस्मत ये डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा के जहाँ का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई अड्डा ही नहीं प्राइवेट गवर्नमेंट का। देखें, एक बंदे को अगर आप घर से निकालेंगे तो वो सड़कों पे आकर सोएगा ना, तो जो ट्रांसपोर्ट का अड्डा ही नहीं है तो वो कहाँ आके बैठेंगे? हाँ जी, ये बात यही होगा ना जो हो रहा है। पहली बात, एक मिनट, ये आप हमारे एमएनए एमपी मियाँ साहब हैं माशाल्लाह, हम तो वैसे भी उनके फ़ैन हैं। इनको चाहिए था कि जब इन्होंने ये कॉलेज दे दिया लारी अड्डा, ये लारी अड्डा, हाँ कॉलेज को दे दिया, तो लारी अड्डे को क्या दिया? उनको जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ गाड़ी स्टे करे। कॉलेज को लारी अड्डा दे दिया और लारी अड्डे को क्या दिया? ये सवाल है ट्रांसपोर्टों का। गवर्नमेंट का अड्डा नहीं है या तहसीलों में है या डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्टर किधर जाए? सड़कों पे ना आए तो कहाँ जाएं? इनके घरों पे तो सवारियाँ नहीं जानी। जनाब भाईजान का कहना, मियाँ साहब ने बसों का जो अड्डा है लारी अड्डा वो कॉलेज को दे दिया और लारी अड्डे को क्या दिया? बस कहाँ जगह दी? ये सवाल मियाँ जवेद लतीफ़ साहब से है। जनाब हमारे साथ मेहरबानी करें, आइंदा भी वो हमारे एमएनए हैं, हमारे लिए कोई सोचें। ये जो गाड़ियाँ कॉलेज के साथ खड़ी हैं, अगर इनको अड्डा पर्चे दें के साथ जो जगह है इनको वहाँ पे अड्डा दिया जाए। नहीं ना जाए, हाँ जी, गलत खड़ी हैं, मगर ये जाएं कहाँ? ये जाएं कहाँ? ये घरों के आगे तो इतनी जगह नहीं है कि अपने घर गाड़ियाँ ले जाएं। ये टोकन देते हैं गवर्नमेंट को, सारे टैक्स देते हैं, ये सड़क का टैक्स देते हैं, रूट बनते हैं, पासिंग होती है, सारे मामले चलान होते हैं, तो ये सारे पैसे जो हैं ये घर के आगे गाड़ी सवारियाँ इनके घर जाना है। हाँ, अड्डा होना चाहिए। तहसील लेवल पे अड्डे हैं, शोबर सफ्तराबाद देख लो, फरूखाबाद देख लें, ये वो देखे ना, वो सुभान अड्डा है, प्राइवेट है। सुलेमान ये प्राइवेट है। मैं गवर्नमेंट की बात, तो आप गवर्नमेंट की तरफ से इनको कहें ना कि हमें दें अड्डे। गवर्नमेंट को चाहिए ना जो इधर से पकाते हैं ट्रांसपोर्टरों को, वो सोचे ट्रांसपोर्टरों को, लेकिन ट्रांसपोर्टरों को चाहिए कि वो जाएं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का अड्डा दें। बड़े डीसीओ आए हैं इधर, एक मिनट जी, बड़े डीसीओ आए, प्राइवेट वालों ने अड्डे लिए, वो तो 15-15 लाख महीने पे। मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट वालों ने अड्डे लिए, वो उनकी अपनी जाती जगह है, जाती जगह है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट वालों ने क्यों नहीं ऐसा किरदार अदा? इधर डीआईजी चीमा साहब जो हैं वो आए थे, 8 मीटिंगें उनसे हुई। अच्छा, फिर डोगर साहब ये पहले जो डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, डीएसपी चार्ज था, उन्होंने कहा कि मैं आपको डीसी साहब से मतलब ये हुआ कि ये जो 4 एक्सीडेंट हुए हैं
इरफान सरदार साहब ने इस मामला को बरीक बीनी से देख के अपने डीएसपी मुतलका से बात की, डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट की कि ये एक्सीडेंट जो हुए हैं इन एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए मुझे ये पावर दी जाए ताकि मैं इन अड्डों को खाली करवाऊं ताकि एक्सीडेंट अमल में ना आए। क्या उन्होंने गलत किया? अच्छा किया, लेकिन उससे मुतबादल ट्रांसपोर्टरों को क्या दिया? उससे मुतबादल ट्रांसपोर्टरों को ये दिया, वो किधर जाएगा आगे? तो मुतबादल उनको बुरा चाहिए है। हाँ जी, इसके मुतबादल अभी फौरन से सर जी वो प्राइवेट अड्डे, मेरी बात सुने, प्राइवेट अड्डे दा मैं अर्ज कर रहा अगर प्राइवेट वाले ने अड्डा ले लिया है तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਡਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਏ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। शेखुपुर की ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ तहसील लेवल सफदराबाद देखो, फरूखाबाद देखो, शाहकोट देख लवो। तो ये भी है ना बाबा जी बुजुर्गों मेरी बात सुने, मैं आपसे जस्ट एक सवाल है, मैंने उसको आपसे पूछा है कि भाईजान ये जो 4-5 एक्सीडेंट हुए हैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इस बत्ती चौक में, ठीक है, जो कि बड़े ही खतरनाक किस्म के एक्सीडेंट थे, जिसको इरफान सरदार साहब ने देखते हुए अपने मुतलका अफसरान से रिक्वेस्ट की कि मुझे हाँ जी चौक खाली, लेकिन ये आपका भी जो है हल वो आप कहें जाके डीसी साहब से कहें, एसी साहब से कहें कि जी हमें भी कुछ दिया जाए। तो आप समझते हैं कि हम नहीं कहते? तो आप नहीं, अब आप हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा जवाब तो बनता ना देना आपको। तो ये क्वेश्चन किया कि उन्होंने ठीक जो है, किया वो ठीक मगर किया, हमारी जो प्रॉब्लम है उन्होंने जो किया वो गलत किया, ठीक किया, उन्होंने ठीक किया, इसको क्लियर होना चाहिए। इतना बड़ा खुला चौक इसलिए बना, नाला खत्म किया इसलिए कि लोग आसानी से गुजरे, आसानी से। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनाएं, सवारी किधर बैठेगी? हमारी इधर बैठेगी, किधर अंदर आएगा? हाँ जी, क्या? जिस तरह के लाहौर में ये लाहौर की शक्ल, ये देखें यहाँ पे लोग बैठेंगे, मेरी बात सुने, ये एक स्टैंड होगा, ये स्टैंड होगा, गाड़ियाँ इधर से आएंगी और सवारियाँ बैठेंगी, गाड़ी इधर से इधर चली जाएगी। 700 ਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ ਆਈਐਸ। ਮੈਂ ਆਈਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈਐਸ ਨਾਲ ਆਲਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਮਗਰ 700-800 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ कोई आसान काम नहीं है। आसान तो नहीं, एक गड्डी लेकिन आवे। मेरी गल सुनो, एक गड्डी आवे, लेकिन ये चैन च रहनगियां गड्डियां, ये गड्डियां चैन च रहनगियां, सवारी तंग नहीं होएगी, एक्सीडेंट का सबब नहीं बनेगा। बत्ती चौक खाली करवाया आज इन्होंने, तो ये मामले को अच्छे तरीके से चलने दें। बाकी जो अड्डे वाली बात है वो बाद में होगी, आज अभी बात अड्डे की ना करें, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आज, कल जाएं डीपीओ साहब के पास, डीसीओ साहब के पास जाएं, फिर होगा इंशाल्लाह। ਤੋਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਅਨਸਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। पास आप ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣ ਅੱਗੇ आप मियाँ साहब के पास जाएं, ये अच्छी बात है। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਫੋਰਸ के लो जी इस तरह से। आपको इस बात का दुख हुआ है कि ये जो सरदार इरफान साहब ने किया है ये गलत किया है? नहीं करना चाहिए था। नहीं, अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मेरी गल सुनो, कोई चाचे ताए होंगे ने कहते ने बहुत खुशी हुई, मुबारक मुबारक मुबारक, एक जरा ये भी कहे कि बहुत खुशी हुई मुबारक नहीं, ऐ मुबारक ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਐਸ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ। ਉੱਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ, ठीक हो गया। ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ एक जगह ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, दूसरी जगह ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਸੀਏ। ਦੱਸ ਦੋ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗ ਲਗਾ ਹੈ? ठीक हो गया, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ इंशाल्लाह। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ। ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, अस्सलाम वालेकुम सर, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰਲ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਤ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਲ ਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਨਾ ਕੋ ਲੱਭੀ ਪਿੱਛੇ ਨਫਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ,
सानू या के तरफा ना दाओ असी चौर साहब दुआ असी टेलिंग ट्रुथ 100% असी टेलिंग ट्रुथ 100% वाह वाह मकसद है जी कि हुण तुहानू अपनी प्रॉब्लम साडा काम है दसना अगर तुहानू अल्लाह ने हिम्मत दी है ताकत दी है ते तुहाडी जगह ते असी भी हो सकदे सां लेकिन मेरे मालिक ने तुहानू कीता है ते असी तुहाडे अगर बस करनी है हाजी साहब क्या हाल है ठीक है हाँ जी क्या हाल है जनाब ठीक हो नाज़रीन बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन जैसा कि आपने देखा अपने प्लेटफॉर्म फास्ट मजीद आप लोगों में कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा मजीद देखते रहे हमारा चैनल फास्ट मेजबान पीर अब्बासी को दीजिए इजाजत अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।